हेलो स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज कैसी होती हैं। अरिथमेटिक के तौर पर हम लोग कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसका रेंज का ध्यान रखें बेटा। रेंज जो होता है ये किसी भी डाटा की जो अपर लिमिट होती है उससे माइनस करते हैं हम लोग लोअर लिमिट को, तब आता है। वैसे मैंने कुछ डेफिनेशंस भी आपको करने के लिए दी थी, लेकिन आपने वो डेफिनेशंस नहीं की और इस वजह से आपके जो थे वो कुछ एरर्स आए। हम लोग 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, मीडियम दोनों के लिए ये ठीक है। The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and lowest marks obtained by the students. Second, range of the marks obtained. Third, mean marks obtained by the group. आपके पास एक विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह ने 100 में से जो है वो कुछ अंक प्राप्त किए हैं। 100 में से ठीक है। आपने सबसे अधिक अंक और सबसे न्यूनतम अंक जो है वो ज्ञात करने हैं और उसके बाद आपने अंकों का परिसर भी ज्ञात करना है और उसके बाद आपने जो है वो माध्य अंक भी ज्ञात करना है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में ए पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा आपके पास दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। असेंडिंग ऑर्डर है राइटिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो पहला काम हमारे पास ये है कि हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम पे लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम पे लिखते हैं डेटा को। सो इसमें डाटा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 39 जो है वो सबसे पहले है, सबसे छोटा जो मुझे लग रहा है। 39 के बाद आ रहा है 48। अपनी बुक पे देख सकते हैं आप बेटा ना। 48 के बाद 56, 56 के बाद 75, 75 के बाद 76, 76 के बाद 81, देन 85, 85 दो बार है, 85, 85 दो बार है और उसके बाद 90। तो गिन लेते हैं एक बार कि ये 10 नहीं हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोई एक छूट गया है इसमें हमें लिखने के लिए। हाँ, 90 के बाद 95 ये भी है। तो सबसे पहले हमने इसको बढ़ते क्रम में लिखा। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन का कि देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक है ना। स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स कोड है ना। तो स्मॉलेस्ट कितने हुए 39, हाईएस्ट कितने हुए 95। तो ये लिखेंगे आप कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक इक्वल टू 95, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक इक्वल टू 39। ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्राप्त अंकों का परिसर। तो बी पार्ट इसका प्राप्त अंकों का परिसर, प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर कितना आ जाएगा आपके पास 95 माइनस 39 और ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 56। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परिसर के बाद इसका आपने परिसर मतलब रेंज है। ठीक है, रेंज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स है ये सब लिखना आपने। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास माध्य मीन। तो मीन आपको पता ही है
सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 और सारे को डिवाइड करना 10 से। ठीक है, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। एक स्कूल की पिछले 6 सालों की जो consecutive लगातार की जो एनरोलमेंट है वो ये है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट फॉर द स्कूल ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो मीन तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं। मीन क्या, सम ऑफ एनरोलमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आप लिखेंगे माध्य बराबर है, माध्य बराबर है कुल संख्या का योग डिवाइडेड बाय वर्षों की संख्या। आ जाएगा 1555 जमा 1670 जमा 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 एंड डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 8 क्वेश्चन है, the rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। तो एक किसी शहर में 7 दिन जो बारिश हुई उसका रिकॉर्ड लिया गया। पहला क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव एरिया। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो राइटिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, ये लाइन जो मैंने पहले लिखवाई थी वही। तो आप पाएंगे कि पहले 0 है, फिर 0 है, 0 बाद 1 है, 1 के बाद 2.1 है, देन 5.5, देन 12.2, देन 20.5। तो रेंज कितना आता है, रेंज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20.5 माइनस 0, आंसर आ गया 20.5। ठीक है, एक नेक्स्ट क्या है, फाइंड मीन। तो मीन के लिए क्या करेंगे आप, मीन के लिए सम ऑफ सारे आंकड़ों का योग बटा दिनों की संख्या, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 12 सॉरी 1 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय कितने कितने दिन हुए, 7। तो 7 तो पहले दिया था ना, वहाँ से आ जाएगा। इन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो यहाँ से आपके पास जो है वो मीन रेनफॉल आ जाएगा। तो उससे देखना है कि उससे कम जो है वो कितने दिन हुई है बारिश, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, और ये नीचे सारा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 128। ठीक, ये गया। उसके बाद है देखिए 132, ये भी गया। उसके बाद है 132 बाद 135, ये भी गया। 135 के बाद आई थिंक 139, ये भी गया। 139 के बाद 141, ये भी गया। 141 के बाद है 143, ये भी गया। 143 के बाद है 146, ये भी गया। 149, ये भी गया। 150, देन 151, 150 हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, क्लियर 128 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, 151 माइनस 128, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द मीन हाइट,
तो सारी हाइट को आपने सम करना है, डिवाइडेड बाय 10 करना है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, तो जो मीन हाइट आपके पास आएगी उससे ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है वो आपने लिखनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है बेटा 3.1 वो ख़त्म होती है। 3.2 एक्सरसाइज के साथ देखते हैं। हाँ, तो कल या मंडे को जैसा भी टेस्ट शेड्यूल करेंगे हम लोग, बता दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। ओके।